Okay students, today is day number 5 of the chapter of vectors in class 12 batch. We were in question number 6. लास्ट 6 नंबर हो चुका था, अगला है 9 नंबर. याद करो हम लोगों ने लास्ट पढ़ के क्या कहते थे, द फॉर्मुलाज ऑफ नॉर्मल अलजेब्रास आर एप्लीकेबल टू डॉट प्रोडक्ट. बातें याद आ रही है ना? द फॉर्मुलाज ऑफ नॉर्मल अलजेब्रा आर एप्लीकेबल टू डॉट प्रोडक्ट. इतना डॉट इतना 12 है, तो पता करो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर, if for a unit vector A, if for a unit vector A, मतलब A यूनिट वेक्टर है. नाउ अब बताओ जी तुम लोग, क्या मैं घुस के गुना करूं? बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात अगर नहीं समझ में आया तो. कि आप घुस के गुना करके असलियत दिखाए थे, आखिरकार ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही बचता है. आखिरकार ए स्क्वायर बचता है कि नहीं बचता? ए डॉट ए है और बी डॉट बी है, तो ए डॉट ए को क्या लिखाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस शून्य, तो कॉस शून्य 1, तो ले देखिए स्क्वायर बचता है. और बचता था बी डॉट बी क्या लिखाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 0. तो मैं लिख दूं आप डायरेक्ट, द फॉर्मुलाज ऑफ नॉर्मल अलजेब्रास आर एप्लीकेबल टू डॉट प्रोडक्ट. द फॉर्मुलाज ऑफ नॉर्मल अलजेब्रास आर एप्लीकेबल टू डॉट प्रोडक्ट. अब किसके जगह पे 1 लिख सकते हैं? किसके जगह पे 1 लिख सकते हैं? बोलिए, किसके जगह पे लिख सकते हैं? बोलो जी. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए में 1 लिख दो, उधर चला गया तो 13 हो गया. मी नोट जाके खिड़की थोड़ा थोड़ा बंद करो, तो एकदम थोड़ा थोड़ा खोलना. सो योर आंसर इज √13. अब साइंस वाला स्टूडेंट जो है ना, हितुराज टाइप, लोग मरा रहता है प्लस माइनस लगाने के लिए. एकदम प्लस माइनस नहीं होगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज नेवर नेगेटिव. मैग्नीट्यूड इज नेवर नेगेटिव. और खोल और बंद करो इनफैक्ट. हाँ, और हाँ ठीक है, करते जाओ बस, छोड़ दो. सो स्टूडेंट्स द आंसर इज √13. प्लस माइनस नहीं होगा बिकॉज मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव. आइए अगला प्रश्न. ए बी सी आर यूनिट वेक्टर. मतलब ए का मैग्नीट्यूड जो है वही बी का मैग्नीट्यूड है, वही सी का मैग्नीट्यूड है, और वो कितना है? 1 है. ए बी सी यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0. ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए. After copying this question, come back to the theory page. रोमन नंबर 16 है शायद. कौन सा रोमन नंबर? 20 हो गया. आइए रोमन 20. देखो जी, हम इंटीग्रेशन के लिए कुछ ट्रिक लगाए थे कि रोड चलते फिरते क्या क्या कर सकते हैं. तो आम आदमी रोड चलते फिरते नीचे के ऊपर अवेलेबल ही कराता है, या फिर नीचे के ऊपर कम या ज़्यादा अवेलेबल कराता है, या तो नीचे का चेहरा ऊपर अवेलेबल कराता है, या तो डिग्री चेक करता है, ऊपर का डिग्री बड़ा नीचे का डिग्री छोटा तो लॉन्ग डिवीजन करता है, या तो ऊपर का डिग्री छोटा नीचे का डिग्री बड़ा तो पार्शियल फ्रैक्शन. चैप्टर रिवाइज करा दी कि 4 बात रोड वाला बताएं आप. तो वेक्टर के चैप्टर में अगर कुछ नहीं समझ में आए तो नॉर्मल अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा के चालू हो जाओ. लिखिए, वेक्टर के सवाल में अगर बात हो गया पापा से. ओके. वेक्टर के सवाल में अगर कुछ नहीं समझ आए, वेक्टर के सवाल में अगर कुछ नहीं समझ में आए तो नॉर्मल अलजेब्रा का फोन दे रहे हैं हम आप लोगों को. बताइए, नॉर्मल अलजेब्रा का फॉर्मूला लिखकर चालू हो जाओ. नॉर्मल अलजेब्रा का फॉर्मूला लिखकर चालू हो जाओ. नॉर्मल अलजेब्रा का फॉर्मूला लिखकर चालू हो जाओ. क्या हुआ बानी? दिक्कत हो रहा है?
नॉर्मल अलजेब्रा का फॉर्मूला लिखकर चालू जाओ। अब फॉर्मूला लगाने के लिए थोड़ा बुद्धि भी चाहिए होगा स्टूडेंट्स। कैन यू सी a प्लस बी प्लस सी इज देयर? तो ऑफ कोर्स आई थिंक आई शुड डू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 2 कॉमन निकाल देंगे तो ab bc c आ जाएगा। तो अपने से चालू हो जाओ। अपने से का मतलब है गिवन पे थोड़ा सा नजर रखे और चालू हो गए। क्या हम असली में गुना करके दिखाए कि चलिए ना आंसर वह एप्लीकेबल है डॉट प्रोडक्ट में। तो एक का स्क्वायर मतलब वेक्टर का कि नंबरवा का? कभी ऐसे वेक्टर का स्क्वायर होता है, ऐसे वेक्टर का स्क्वायर होता है। दिशा का कभी स्क्वायर होगा क्या? नॉर्थ का, कि नंबर बनाना पड़ेगा। सो दिस इज ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर एंड देन यू विल गेट 2 ab bc ca। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज लिसन व्हाट आई वांट टू से। ab bc ca तो लिखे, यहाँ पे डंटा क्यों नहीं खींचते हैं ध्यान से सुनना। असल में डंटा तो यहाँ भी नहीं है, असलियत में ये क्या था, ये भी तो ए ही था ऐसे करके। वो तो अगला स्टेप में ना मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस शून्य हो गया और कॉस शून्य 1 होता है तो ले दे के a स्क्वायर हुआ। मतलब जो यहाँ लिखा है असल में ये भी वही है, डॉटवे में लिखा हुआ ये भी, और ये भी b डॉट b ही में लिखा है, मतलब सभी चीज डॉट में ही है। लेकिन क्योंकि यहाँ कॉस शून्य हो जाता है और a भी a है पाजी और b भी a है पाजी तो a स्क्वायर हो गया। तो यहाँ डंटा है, यहाँ क्यों नहीं है डंटा, समझ में आ रहा है? इसका आंसर होगा सर डंटा कहीं नहीं है सर। बोलिए, डंटा कहीं नहीं है सर। वो तो a डॉट a अंततः डंटा का स्क्वायर बन गया ना। तो आई होप कभी भी इलिटरेट टाइप स्कॉटियन टाइप नहीं बोलोगे कि a स्क्वायर में डंटा है, b स्क्वायर में डंटा है, c स्क्वायर में डंटा है तो 2ab में डंटा क्यों नहीं है। एक्चुअली डंटा ऐसे क्यों देख रहे हैं, ऐसा बोलती है ये लोग। ओके, यहाँ पे शून्य दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखो तो यहाँ 1 दिया है लंबाई, इसकी लंबाई 1, इसकी लंबाई 1, इसको इंक बचाने के लिए k मान लो। तो -1/2 इज द आंसर ऑफ k। -3/2 ना, 1 2 3 उधर चला गया, -3/2। अब यहाँ पे हितुराज क्या बोलेगा कि बोलिए बोलिए बोलिए, इस बार नेगेटिव आपका आंसर आया बड़का। नेगेटिव आया, हमको बड़ा मजाक उड़ाते तब से नेगेटिव। अरे मैग्नीट्यूड आया है जी कि a डॉट b डॉट करने से तो आंसर 99 भी आ सकता है, -99 भी आ सकता है। दूठो वेक्टर है 2i 5j 7k और 3 6 9। दूठो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है ना, ये दूठो वेक्टर का डॉट है, मान लो आ गया -55.5। ये दो वेक्टर का डॉट के मान लो 22.2, आज दो वेक्टर का डॉट के मान लो 33.3। सब नंबर वाला सबको जोड़ दिया, एकदम फाइनल नंबर जो आया वो भी नेगेटिव आ गया। बोल रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे तुम मैग्नीट्यूड में भी नेगेटिव कर देते हो जी। ये दिस इज डॉट। Dot can be negative, yes or no? Dot can be negative. Dot can be negative. So I have added the 3 dots. अंततः अद्रिजा सिस्टर ये k कोई चीज का मैग्नीट्यूड है कि 3 तो डॉट्स प्रोडक्ट्स का सम्स है। ओके, ना गुप्ता जी टेल मी, इस सवाल में मेरे को क्या सिखाना था? गुप्ता जी इस सवाल में मेरे को क्या सिखाना था? अगर वेक्टर के सवाल में कुछ नहीं समझ में आए तो नॉर्मल अलजेब्रा का फॉर्मूला लेकर चालू हो जाओ। वेक्टर के सवाल में कुछ ना समझ में आए तो नॉर्मल अलजेब्रा का फॉर्मूला लेकर चालू हो जाओ। शो दैट इतना प्लस इतना जो है इज परपेंडिकुलर टू इतना माइनस इतना। शो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू इतना माइनस इतना। शो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू इतना माइनस इतना। शो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू इतना माइनस इतना। हम बहुत बार इंक बचाने के लिए बोलते हैं ना, थोड़ी देर के लिए इसको P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं। P डॉट Q अगर शून्य आ गया तो P Q का क्या है? परपेंडिकुलर है। हम तो बहुत बार बोलते हैं ना, दोनों को जोड़ लो, उसका नाम इंक बचाने के लिए कुछ D दे दो, कुछ E दे दो, वैसे ही इसका नाम कुछ P दे दो और इसका नाम कुछ Q दे दो। लेट वेट हम नहीं लिखवा रहे हैं, डायरेक्ट P डॉट Q करवा रहे हैं। P डॉट Q मतलब ये पूरा डॉट ये पूरा, पहला वाला पूरा डॉट दूसरा वाला पूरा। नाउ मी नॉट व्हाट यू वांट मी टू डू, घुस घुस के गुना करे कि नॉर्मल अलजेब्रास का फॉर्मूलास आर एप्लीकेबल टू डॉट प्रोडक्ट। अच्छा इंग्लिश बोलो। फॉर्मूलास आर एप्लीकेबल टू डॉट प्रोडक्ट। सो दैट इज एक का स्क्वायर माइनस दिस इज b का स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस
v का स्क्वायर। अब हम ट्राई कर रहे हैं ये 0 आएगा कि नहीं आएगा। भगा दिया आपको। सुन, वहां पे ना एक नया पुचका वाला लगा रहा है, आज खिलाएंगे तेरे को, ठीक है। पैसा तुम देना, पैसा तुम दे देना, खिला हम देंगे, मेरा जान पहचान है। 2 रुपए का 5 देता है। ओके, ऐसे 2 रुपए का 5 देता है, हमको 2 रुपए का 6 दे देता है। अच्छा एक बात बताओ हेतुराज, ऐसे दिशा का कभी स्क्वायर होता है क्या? तो फिर ये तो गलत पढ़ा रहे हैं हम तुमको, वेक्टर का स्क्वायर कराती है। तो इसका असलियत क्या, ये सुनिए, इसका असलियत है, लिखना नहीं, इसका असलियत है ऐसा, इसका असलियत ऐसा है। लेकिन अब तुम लोग तेज हो गए, व्हाट इट मींस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस 0, तो कॉस 0 तो 1 हो गया, तो ले दे के क्या बचता है, ठीक। इसीलिए हम स्क्वायर करें, पर आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, कभी वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता, होता है नंबरवा बनाकर स्क्वायर। और ये नंबरवा है कि नहीं है, तो बी डॉट बी, और बी डॉट बी है, बी डॉट बी जो कि लिखा है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। उसी तरह से इसको, ये तो भैया चलो नंबरवा का स्क्वायर है, ये तो नंबरवा का स्क्वायर है, पर ये वेक्टरवा का स्क्वायर ऐसे लिखा नहीं जाता है। लिखा क्या जाता है, ए डॉट ए लिखा जाता है, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखा जाता है, जो कि इत्तेफाक से मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा हो गया, और ये तो 0 होता है। इसीलिए मतलब हर बार हम बोल रहे हैं कि वेक्टर का स्क्वायर कभी होता नहीं है। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर डिफरेंट थिंग्स। जैसे बचपन में 2 3 भी मीन्स बोलती थी 6, और 2 डॉट 3 भी 6 ही होता था, पर डॉट अलग है, क्रॉस अलग है। 2 क्रॉस 3 इज नेवर इक्वल टू 3 क्रॉस 2 ना, इट इज द नेगेटिव ऑफ इट ना। पर 2 डॉट 3 एंड 3 डॉट 2 आर द सेम थिंग ना स्टूडेंट्स, नॉट नेगेटिव ना। बोलो ये क्या है, 2 नंबर्स आपस में डॉट में है कि आपस में क्रॉस में है? ये 2 नंबर है, कैसे समझ में आया? बोलो, डंटा खींचा है तो नंबर, और डंटा खींचा है तो 2 नंबर्स आपस में डॉट में, 2 नंबर्स आपस में, तो दोनों हैं एक ही चीज। लेकिन अगर 2 नंबर्स क्रॉस में होते तो ए क्रॉस बी अलग चीज होता, बी क्रॉस ए क्रॉस बी अगर ऊपर है तो बी क्रॉस ए। तो एक काम करो, रोमन 21 आओ, लिखो डॉट नहीं सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या बोला मैंने? क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या हुआ? शूटर, शूटर है, समझ गए ना, निशाना चूकता नहीं है उसका। नेशनल चैंपियन 3 टाइम्स। गांव का दंगल कितना जीती है आपको पता है? गांव के छोरों को पटक उठा के पटक के तूने दंगल जीता है। नहीं मतलब छोरा लोग मार देखता था कहीं और लग जाता था कहीं, और इसका सही डर के ही देखता कहीं तो लग जाता था कहीं। सिर्फ उसका नाम सुनता था कि शी इज कमिंग, शूटर इज कमिंग, बोला भाई मेडल तू ही ले जा, मन लेना चाहिए मेडल। इज नॉट कम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट में क्या लिखोगे? ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। जानते हैं ये हमको बहुत पहले दिन लिखा देना चाहिए था, पर उस दिन हम छूट गया था, और उस दिन हम सोच रहे थे कि मौका मिलेगा तो हम लिखवा देंगे। 1 मार्क में आता है कम्यूटेटिव है कि नहीं है। एंड स्टूडेंट्स एक बात और लिखो तो बट में ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट, इसमें कोई नेगेटिव इफेक्टिव का लफड़ा नहीं है। बॉक्स इसमें बना लीजिएगा, बॉक्स इसमें भी बना लीजिएगा। रोमन 22 आइएगा। आई क्रॉस जे का दिशा कौन? आई जे जे के आई। स्टूडेंट्स हम क्या बोलते थे? क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसी दिशा है जहां दोनों का मिलन होता है, वहां एक खड़ा हो जाता है, बोले थे ना, याद आ रहा है ना? दैट इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू जमीन के दोनों वेक्टर्स। 2 ठो मान लो हवा में ऐसे ना ऐसे ना ऐसे, कहीं तो मिलेगा, जहां पे मिलेगा एक वेक्टर खड़ा हो जाएगा। दिस इज द दिशा ऑफ ए क्रॉस बी। सो यू टेल मी आई क्रॉस जे दोनों के परपेंडिकुलर वो कौन सी दिशा होती है? के होती है, ये लिखवाए नहीं थे ना। देन जे के का परपेंडिकुलर आई एंड के आई का। एंड ध्यान से मेरी बात सुनना, एक साइकिल बनाओ, आई है, जे है और के है।
ये साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आई क्रॉस जे का आंसर, पुलिस में का खखोरे तो हम लोग को पता था। अरे आगे तो सुनो, लेकिन अगर कोई उल्टा साइकिल पूछ दे तुमसे, जे क्रॉस आई पूछ दे, तो दिशा उल्टी हो जाएगी ना। याद आ रहा है ना, ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी अगर इधर है तो जे बी क्रॉस ए नीचे है। तो तुम लोग को जब हम साइकिल पढ़ाए तो तुम लोग को लगा कि दो बुतरू वाला चीज पढ़ा रहे हैं। पूरा बात तो सुन लो। साइकिल में मैंने जब बोला आई जे इज के तो बहुत आसान लगा, लेकिन व्हाट इज जे आई माइनस के, जे आई इज माइनस के, उल्टा साइकिल चला तो नेगेटिव। एक बार और, व्हाट इज के क्रॉस, ओके एक बार फिर से, जे आई का क्रॉस, जे आई का क्रॉस क्या हुआ, माइनस के हुआ। थोड़ा बोल ले हम, अगर कोई जे के नहीं कोई पूछ के केजे पूछा तो माइनस आई। हम साइकिल जब पढ़ा रहे थे तो तुम लोगों को लगा बकवास है, सीधा साइकिल बकवास है, पर उल्टा साइकिल इज ऑलवेज नेगेटिव। लास्ट क्वेश्चन मेरा है, के आई का क्रॉस जे होता है, के आई का क्रॉस, लेकिन अगर कोई आई के पूछे तो, आई के पूछे तो माइनस जे। 6 बातें लिख लीजिए फोटो बना के, 6 बातें लिख लीजिए फोटो बनाकर। ये हम उस दिन से भूल गए थे, हमको याद था कि हम मिस कर रहे हैं, करवाना है। एनीवेज लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या दिखाया, एक को पी नाम दे दिया इंक बचाने के लिए, एक को क्यू नाम दे दिया इंक बचाने के लिए। लास्ट में इंग्लिश पर झाड़ लीजिए, देयरफॉर पी परपेंडिकुलर क्यू, देयरफॉर पी परपेंडिकुलर क्यू। जो यहाँ साइंस के बच्चे हैं वो खुद बताओ, तुम लोग वेक्टर पढ़ भी रहे हो जी मेरे से कि वेक्टर का अलजेब्रा पढ़ रहे हो, जोड़ घटाव गुना भागा यही ना पढ़े। तुम लोग जो फिजिक्स में पढ़ते थे वेक्टर के मदद से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते थे, पुली वाला लेवर वाला, 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करके, तो हम लोग एक भी एप्लीकेशन तो अब तक पढ़े नहीं, हम लोग तो बस अलजेब्रा ऑफ द चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसलिए ये चैप्टर टफ नहीं है, स्कोरिंग है, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी टफ नहीं है, हल्का फुल्का इंटीग्रेशन आए। डिफरेंशियल इक्वेशन आगे पीछे वाला बता दे तेरे को बस कि ये पगली ये तो होमोजीनियस है, ये पगली ये तो लीनियर है, ये तो वेरिएबल सेपरेबल है, तो बन जाएगा। आइए बोलो, ये डायलॉग कहाँ है मारे, क्यों मारे डायलॉग, इसमें दम नहीं है। क्या करोगे पता है, घुस के गुना और फिर इधर से घुस के गुना। चलिए 6 डॉट ए 21 ए डॉट बी माइनस 10 बी डॉट ए एंड देन 35 बी डॉट बी। चलिए आंसर लाइए। अब तुम लोग तेज हो गए, ए डॉट ए का आंसर लिख दे, स्क्वायर। आंसर पता है ना स्क्वायर क्यों होगा, 21 में से 10 गया 11, और बी डॉट बी का आंसर क्या लिख दे, बी स्क्वायर लिख दे। बी डॉट बी का क्या लिख दे, हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, इसमें कुछ पढ़ाने लायक था कि नॉर्मल घुस के गुना था स्टूडेंट्स। Find the projection of A on B. Find the projection of A on B.
ओके चलिए, कहानी फिनिश ना। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का आंसर लिखो। थ्योरी पेज में रोमन नंबर 13 नहीं जी 23। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज, ध्यान से सुनना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज, ध्यान से सुनना, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बस ये फॉर्मूला है, ये याद कर लो। ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। स्ट्रेट अवे सवाल में आइए, ये ब्लू वाला लिखकर सवाल बनाइए, ब्लू वाला लिखकर सवाल बनाइए। हाँ ठीक है, जीरो आ रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। प्रश्न कॉपी करिए, फॉर्मूला लिखकर सवाल बनाइए। तो ए बोलो ए, इतना आई इतना जे, डॉट बी बोलो बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी ना, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यू नो हाउ टू फॉर्म फाइंड डॉट प्रोडक्ट? पहला पहला प्लस दूसरा दूसरा एंड देन तीसरा तीसरा, बस। So you're not having any तीसरा तीसरा in this question. You're not having any तीसरा तीसरा in this question. A माइनस बी का मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 है और ए डॉट बी 4 है। गुप्ता जी, हमने उस समय आपको बोला था कि वेक्टर के सवाल अगर कुछ नहीं समझ में आए तो क्या करेंगे? नॉर्मल अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा के, जरा आप देखिए और थोड़ा बुद्धि लगा के बताइए, नॉर्मल अलजेब्रा का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाए? ऑब्वियसली ए माइनस बी होल स्क्वायर। अरे एकदम एकदम इलिटरेट हैं, तो फिर आप ऐसा सोचने लगे। उस समय ए बी बी सी सी ए था, क्या था? इसलिए तुमने कौन सा लगाया था? एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए। तीन तीन गो था ना, इस बार तीन तीन गो है कि दो दो ठो है? प्लस में है कि माइनस में है? अब मी नॉट, मेरा अगला सवाल तुमसे, ए माइनस बी होल स्क्वायर तुमको हम दो ब्रैकेट्स को इज्जत से गुना कर के दिखाए, घुस घुस के, कि चलिए लिख दीजिए एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, हो जाएगा। बिकॉज द फॉर्मुलाज ऑफ नॉर्मल अलजेब्राज आर एप्लीकेबल टू डॉट प्रोडक्ट, द फॉर्मुलाज ऑफ नॉर्मल अलजेब्रा आर एप्लीकेबल टू, चलो एक का स्क्वायर बोलो, नंबर का कि वेक्टर का, प्लस बी का स्क्वायर बोलो, एंड 2ab प्लस में होगा कि माइनस में होगा? 2ab। यहां डंटा नहीं है, असली में डंटा तो यहां भी नहीं है, असली में डंटा तो यहां भी नहीं है, पर ये लग जाता है। नौ चार 13 में से 8 ये 7 ना, a माइनस बी होल स्क्वायर इज 7। स्टूडेंट्स इट विल नॉट बी प्लस माइनस 7, समझ रहे ना क्यों? 9 4 13, अच्छा 13 में से 8 गया तो 5। इट विल नॉट बी प्लस माइनस बिकॉज मैग्नीट्यूड इज नेवर नेगेटिव, मैग्नीट्यूड इज नेवर नेगेटिव, मैग्नीट्यूड इज नेवर नेगेटिव। स्टूडेंट्स पीला लाइट, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पीला, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। शो दैट a प्लस बी का मैग्नीट्यूड लेस ही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b के। बहुत ध्यान से सुनना, कुछ क्वेश्चन समझ में जब आता है ना तो खुद में एक फीलिंग आता है कि अरिस मस्त, कुछ क्वेश्चन खुद में एक फीलिंग आता है अरिस मस्त। ध्यान से सुनना, हमको बोल रहा है कि a और b को जोड़कर जो मैग्नीट्यूड है ना, एक सिंपल सा बात है,
तुम्हारे पास ए रुपया, बहुत ध्यान से सुनना, ए रुपया है और साइड में ए का वैल्यू है 6, सुन लिए, जोर से बोलो। ओके, कल्याणी सिंह आपके पास बी रुपया, ठीक है, और बी का वैल्यू है 7, ठीक है। नाउ अद्रिजा सिस्टर यू टेल मी व्हाट इज आंसर ऑफ ए प्लस बी। 6 + 7 13 होगा ना, पक्का ना? 6 + 7 जोड़ लिए, 13 में आप डंडा खींचिए, बोलो 13 का मैग्नीट्यूड 13 ही तो होगा सर। 13 का मैग्नीट्यूड 13 होगा क्योंकि 13 इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड 13 ही होगा। हाँ, आंसर 13 नहीं आके 13 आई, 13 जे 13 के ऐसे आता तो फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालते √a² b² c², ठीक। ओके, अब अलग से आप 6 का मैग्नीट्यूड कीजिए प्लस 7 का मैग्नीट्यूड कीजिए और फिर जोड़िए, 13 ही आएगा। वही चीज वेक्टर में साबित करना। अगर कोई इंसान इतना चला जो कि वेक्टर ए है और फिर कोई इंसान इतना चला जो कि वेक्टर, तो वो ना ये वाला कहते हैं ना हम लोग को ट्रायंगल ऑफ एडिशन, क्या कहता है, इतना ना चल के डायरेक्ट यहाँ से मुत्तू गली होकर पहुंच जाओ गौशाला चौक, याद आ रहा है ना, यहाँ से मुत्तू गली होकर गौशाला चौक। तो यही बोल रहा है कि वेक्टर में ये साबित करो कि a + b नामक जो पाथ होगा, क्योंकि वेक्टर में बोल रहे हैं मतलब क्या, इज इट जस्ट अ नंबर, इट इज एसोसिएटेड विद सम डायरेक्शन आल्सो। जैसे हम आपको अभी 6 और 7 बोल रहे थे, उसमें दिशा थी कि इट वाज जस्ट अ नंबर, पर इसमें तो दिशा भी है ना, इसमें तो दिशा भी है ना। तो a + b जब कर रहे हैं तो इट इज एसोसिएटेड विद सम डायरेक्शन आल्सो। तो ये वाली दिशा ना हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज छोटी ही होगी इन दोनों दिशाओं के सम का। मतलब भावना समझो, अगर ये 6 और ये 7 है तो 6 7 13 है ना, ये कभी भी 13 नहीं होगा। बोलो हाँ, फिजिक्स भी तो यही कहता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। प्रश्न क्लियर है? आम गणित में a और b का जोड़ इज ऑलवेज इक्वल टू a और b का जोड़ के बराबर। लेकिन वेक्टर में a + b इज इट जस्ट a + b, इट इज एसोसिएटेड विद सम डायरेक्शन आल्सो। तो ये वाली दिशा की जो मैग्नीट्यूड होगी, ये वाली दिशा की जो मैग्नीट्यूड होगी, छोटा रास्ता है ये कंपेयर टू ये रास्ता प्लस ये रास्ता। हमने क्या सिखाया था? कुछ नहीं बुझाए तो नॉर्मल फॉर्मूला लिखकर चालू हो जाओ। चलो चालू हो जाओ, नॉर्मल फॉर्मूला लिखकर चालू हो जाओ। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। a² बोलो, वेक्टर का कि नंबर का, प्लस b² बोलो, एंड देन 2ab, 2a.b। इसको मैंने कॉपी डाउन कर दिया, इसको मैंने कॉपी डाउन कर दिया और इसको मैंने लिखा 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा मैंने लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा मैंने लिख दिया। हम जो प्रश्न दिए हैं, प्रश्न समझ में आ गया है? प्रश्न समझ में आ गया ना कि ये जोड़ वाली जो रास्ता है ये छोटी होगी इंडिविजुअल रास्तों के सम के। शुरू मैंने कैसे किया वो समझ में आ गया? बोलो हाँ, ये तो आपका घिसा पिटा कंसेप्ट है, कुछ नहीं बुझा है तो नॉर्मल अलजेब्रा लिखकर चलो जाओ। नाउ यू पीपल जस्ट टेल मी वन थिंग, किसी तरफ 3 है और किसी तरफ 2 है तो बड़ा कौन होगा? जिस तरफ 3 है वही बड़ा, जिस तरफ 2 है वहां छोटा ही होगा ना। पर यहां कंसेप्ट उल्टा है। अगर मेरे शरीर का वजन में से नाखून का वजन हटा दो तो जो नया वजन आएगा वो कम ही होगा ना। जोर से बोलिए फिर से, मेरे पूरे शरीर का वजन में से अगर नाखून का वजन हटा दो तो जो नया वजन आएगा वो कम ही होगा ना। पर यहां उल्टा हो जाता है, बढ़ जाता है। मेरे शरीर के वजन में से अगर नाखून का वजन हटा दो तो जो नया वजन आएगा वो बढ़ जाएगा। लेट मी जस्ट शो यू, हाँ लेट मी जस्ट शो यू। ये हमने कॉपी डाउन किया, अभी तक कम बेसिवा के बराबर है वही उतार दिए, फिर इसको मैंने कॉपी डाउन किया, कुछ कम बेसिवा के बराबर है। और मैंने क्या चीज को कॉपी डाउन नहीं किया? cos थीटा को कॉपी डाउन नहीं किया ना। मतलब कुछ ऐसा समझ सकते हैं, तो चलो नंबर था, या चलो 1 2 3 4 चीजों का प्रोडक्ट था, अब 3 चीजों का प्रोडक्ट हो गया। 4 चीजों का प्रोडक्ट था तो ये बढ़ गया। आए 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 आए, कहाँ पढ़ा रहे हैं सर आप? 4 चीजों का प्रोडक्ट था और 3 चीजों का प्रोडक्ट है तो बढ़ गया, कहाँ पढ़ा रहे हैं आप? तो आइए जरा साइड में, यही तो मस्त बात है। cos थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन +1 to -1, सो cos थीटा हमेशा किससे कम ही होगा? मैथ्स ऐसा अलाउ करता है कि कोई भी चीज दोनों तरफ गुना कर दो। तो बताइए मैंने क्या चीज दोनों तरफ गुना कर दिया? ओ सॉरी, यहाँ क्या मिस कर गए? छी बाबा, cos थीटा मैंने गुना कर दिया। अब बताओ 3 गो लेस देन 2 2, अरे नहीं बुझाया।
3 ठो लेस देन 2 ठो, 3 ठो इज लेस देन 2 ठो, मतलब 2 ठो का प्रोडक्ट इज बड़ा। अरे पगली, ये 1 को क्या देख रही है? ये 1 को देख रही है तब से कि इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3 सर, इधर भी 3, उधर भी 3, इधर 3 ही, इधर तो 1 को छोड़िए। मैं बोलना ये चाह रहा हूं, बिना cos थीटा वाला टर्म इज ग्रेटर, खुला है ना इधर, बिना cos थीटा वाला टर्म इज ग्रेटर। जहां 4 का प्रोडक्ट था और जहां अब 3 का प्रोडक्ट आ गया है, तो जो 3 का प्रोडक्ट आया है वो बढ़ गया है, वो ग्रेटर हो गया है। 1 2 3 4 का था, इसमें यहाँ पे बिना cos थीटा के बढ़ गया। इसका साबित वहां पे है कि cos थीटा वाला छोटा और बिना cos थीटा वाला बड़ा। अब एक लास्ट क्वेश्चन, टेबल का स्क्वायर प्लस पंखा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टेबल इंटू पंखा को क्या लिख सकते हैं? टेबल प्लस पंखा का होल स्क्वायर, टेबल प्लस पंखा का होल स्क्वायर, टेबल प्लस पंखा का होल स्क्वायर। बुझा गया? और ये अपने स्थान पे है, इधर का तो हम छेड़छाड़ भी नहीं किए हैं। टेबल प्लस पंखा का होल स्क्वायर, दो चीजों की मैग्नीट्यूड की स्क्वायर, मतलब अगर इसकी लंबाई 6 है तो 6 की स्क्वायर, और अगर इसकी लंबाई 6 है तो उसकी स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो दोनों तरफ के मैग्नीट्यूड्स में भी वही इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, वही इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। क्या मस्त बात लगा त्रिज्या सिस्टर, बताइए इसमें। cos थीटा जब था 4 से बड़ा 3, cos थीटा के बिना वाला जो स्टेप है वो बढ़ गया है। कैमरा नहीं समझ में आ रहा है? कटवा लिए, कटवाए लेंथ तो 2-3 साल तक पहनना पड़ेगा तब तो। ओके, घर पे बोले मम्मी भी आगे सर ऐसा बोल रहे थे मम्मी क्या बोली? तुम्हारा सरवा पागल है। सर को ये सब का, हाँ अरे तो आप बम के रहते हैं इसलिए हम आपका गेम नहीं करते हैं आजकल। इसका गेम आईसीसी में नहीं होता था, बोलिए तो जरा, होता था कि नहीं? ये बमक जाती तो नहीं करते हैं। देखिए जा चाबी, चाबी हमको लगा आप बम के हुए मेरे से। नो आई जस्ट थॉट, यू नो। हाँ ये तो यूनिवर्सल सत्य है, ये तो सबको ही पता है। इट इज यूनिवर्सल सत्य, पर उसको ही साबित करने बोल दिया है। ये तो यूनिवर्सल सत्य है कि ट्रायंगल का जो तीसरा साइड है वो तो शॉर्टेस्ट पाथ हो गई, उसी सत्य को साबित करने बोल दिया ना। गेटिंग? एग्जाम्पल 20 पीला लाइट, एग्जाम्पल 19 ऑल्सो पीला लाइट। हिंदी में उस प्रश्न को हितुराज समझाओ और फिर इस प्रश्न को हिंदी में समझाओ। पहले उस वाले को समझाओ। बोलो ए और बी का जोड़ का मैग्नीट्यूड कम ही होगा इंडिविजुअल के मैग्नीट्यूड के जोड़ से। मतलब ये इंडिविजुअल का मैग्नीट्यूड जोड़ो, ये इंडिविजुअल का जोड़ो, और ये जोड़ का मैग्नीट्यूड से कम ही होगा। अब ई बतवा को हिंदी में बोलो। प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कम ही होगा इंडिविजुअल के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट्स के। कंपेयर कर पा रहे? दोनों प्रश्नों का लेवल एक ही है, बस ये जोड़ में गाना गाना थे, गाना गुना में गाना है। सम के मैग्नीट्यूड का वैल्यू कम ही होगा इंडिविजुअल के सम से, प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कम ही होगा। ये कम इंक का खर्चा में बन जाएगा। cos थीटा लाइज बिटवीन कितना टू कितना बताओ? -1 to +1, so cos theta will be definitely less than 1. Now what I am going to multiply, I'll multiply this black one on both sides. I'll multiply this black one on both sides. blue वाला अपने स्थान पे ही है, blue वाला अपने स्थान पे ही है। क्या हुआ? अच्छा उधर तो 1 था। अब जरा बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ए डॉट क्रॉस, कौन बोला क्रॉस? ए डॉट बी
इसको तो भैया ऐसे ही छाप दिया। इज इट फाइनली अ नंबर और अ वेक्टर? कैसे कर रहे हो जी तुम लोग? इट इज फाइनली अ वेक्टर और अ नंबर। अरे गजब कर रहे हो एकदम तुम लोग। 2i 5j 7k डॉट 3i 6j 9k। इट इज फाइनली अ नंबर ना। तो कैसे कर रहे हो बताओ तो? सो इन द नेक्स्ट स्टेप यू पुट अ डंटा, क्योंकि नंबर है, नंबर का मैग्नीट्यूड लिखो या मत लिखो, बात बराबर ही है। तुम लोगों को इतना हम नहीं सिखा पाए जी, लानत है मेरे पे। दो वेक्टर का डॉट इज फाइनली अ, लेकिन दो वेक्टर का क्रॉस इज फाइनली अ। 1000 बार बोले थे 2i 5j 7k को डॉट करो, 3 6 9 से पहला पहला प्लस, दूसरा दूसरा प्लस, तीसरा तीसरा प्लस, 99 आता है। पता नहीं आता है कि नहीं, लेकिन हम रोज 99 बोल के पढ़ा देते हैं। 99 बोल के पढ़ा रहे हैं ना। लेकिन यही चीज क्रॉस जब करते थे तो क्रॉस में क्या होता था, डिटरमिनेंट बनाते थे, और डिटरमिनेंट बना के अंततः क्या होता था, एक वैक्टर क्वांटिटी होता था। क्या होता था? वैक्टर क्वांटिटी होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू। ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, अब अगला एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास से। आज कौन सा वीडियो चलने वाला है? डे नंबर? ठीक है, टीवी रूम 1 में बैठेंगे।